इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नारद जी को क्रोध आया, कारण भगवान ने उनका ब्याह नहीं करने दिया। अरे तो ब्याह क्यों नहीं करने दिया जब लड़की उड़की सब तलाश लिए थे? नारद जी को उसी तरह भ्रम है जैसे हमको आपको रहता है, सब हम ही कर रहे हैं, सब हम ही ठीक कर लेंगे। तो हम ही तो ठीक करेंगे और कौन करेगा? है घर में लोग ऐसे बताते रहते हैं, सब हम ही ठीक करेंगे, ठीक ही कर देंगे, देखना सब ठीक कर देंगे। अरे नारद जी को जो कन्या मिली वो भगवान के द्वारा रची गई माया नगरी के राजा शीलनिधि की बेटी विश्वमोहिनी। किसने रचा? भगवान ने। नारद जी को लगा सब तो मैंने कर लिया, अब भगवान ने मेरा ब्याह नहीं होने दिया। कुंवरी लेके लच्छी निवासा और अपना हमारा नहीं होने दिया, कोई बात नहीं, अपना कर लिया। यही इनकी रचना है साहब। नारद जी ने कहा और किसी प्रकार से हमारा हित होगा नहीं, प्रभु अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा आप हित की बात कहते हैं, जेहि विद होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करब। भगवान हमारा हित नहीं करते हैं, परम हित करते हैं, क्योंकि भगवान छोटे नहीं है। देखिए कोई छोटा आदमी छोटा हित करेगा, बड़ा आदमी बड़ा हित करेगा। इसलिए मैत्री संबंध स्नेह आना जाना हमेशा उसी भाव से रखना चाहिए जैसे भगवत भक्ति होती है। कभी इधर उधर नहीं सोचना, उसी बड़े भाव में रहना। परमात्मा परम हितैषी है। नारद जी से क्या कहा? जयविद होई परम हित नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करब। वही करब, और कुछ सोचिएगा भी नहीं। इसलिए नारद जी को वानर का रूप दे दिया भगवान ने। कन्या ने देखा नहीं, लक्ष्मीनाथ भगवान आए और विश्वमुनि ने वरमाल डाला, लेकर के गए। नारद जी परम क्रोध में आकर भगवान को शाप दे दिए। बंचे मोहि जवनि धरि देहा सोतन धरे हुत्साप मम देहा कपियाकृत तुम कीनि हमारी कहे केश मम अपकार कीनि तुम भारी नारी विरह तुम हो। भगवान ने साप को सिरोधार्य किया, अपनी माया की प्रबलता को खींचा है। भगवान की ऐसी विचित्र व्यवस्था है, किसको वो माया में लपेटा देंगे और किसको माया से वो छुड़ा देंगे, ये भगवान ही जानते हैं, जीव नहीं जानता। दो का दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ। दो का दो, दो दूनी चार, चार दूनी हो गया ना। ये भगवान की माया, राम जी की माया ऐसी विचित्र है। शिव जी परेशानी कम है ना, काहे परेशान रहते हो? आनंद में रहा करो। नाम है शिव, शिव शिव शिव। बहुत माया में भूला मति तोता हो, तोता छोड़ के जाए यहाँ स्वार्थ खातिर निमन बउर होता हो, तोता छोड़ के जाए। नारद जी का इतना आवेश भगवान ने स्वीकार कर लिया। और देखिए क्रोध कैसा बुद्धि को खाता है। जो शरीर धारण करके छल किए हैं, शरीर नराकार होना पड़ेगा आपको, इससे काम नहीं चलेगा। वानर बनाए, वानर सहयोगी रहेंगे। जैसे स्त्री के लिए मैं परेशान हूं, वैसे आप भी परेशान रहेंगे। मैं शाप देता हूं। भगवान ने माया की प्रबलता को खींचा। हम लोग भगवान से दुखी कब होते हैं?
जब माया से सुख की कल्पना होती है, ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, ऐसा न हुआ तो दुखी हो जाएंगे। संसार के सामान से सुख नहीं बढ़ता, सुविधा बढ़ती है। मैं प्रेम भूषण खाकपति से लेकर अरबपति के घरों में रहता हूं। खाकपति से लेकर अरबपति के घरों में रहता हूं। ये न खाकपति होना ठीक न अरबपति होना ठीक, सबसे बढ़िया लखपति वाले लोग हैं। सबसे बढ़िया लखपति, इनसे भी बढ़िया वो हैं जो रघुपति की शरण में रहते, बस यदुपति की शरण में रहते हैं। एक बार एक सिद्ध पुरुष के दर्शन करने में एक कई अरबों के मालिक के घर में गया। मेरे साथ पता नहीं कौन था, कोई सेवा में बच्चा रहा हो। नीचे से ऊपरी तीसरे माले में महाराज जी का निवास था। आप आश्चर्य करेंगे, कम से कम 50 अरब के मालिक हैं जिनके यहां मैं गया था। सिद्ध पुरुष जिस घर में आके रहते हों, नीचे से ऊपर तक नंगी तस्वीरें लगी थी, तीसरे माले तक सब पे कपड़े डाले गए थे। प्रेम भूषण जी आ रहे, कपड़े डाले गए थे। जो ले गए थे, मैंने उनसे पूछा कि आप लाए क्यों हमको? बोले हम तो सिद्ध पुरुष के यहाँ लाए थे, हमको क्या पता कि ऐसा भी यहाँ होता होगा। इसलिए देखो, मेरा नया सूत्र आया है, इसको स्मरण रखो। जीवन में भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु अभाव बना के रखिए, और हे प्रभु थोड़ा संसार का दबाव भी बना करके रखिए। दबाव भी बना रहे और अभाव भी बना रहे। ये दो आपके जीवन में रहेगा तो आपके जीवन में, आपके मन में भगत का स्वभाव बना रहेगा। अभाव और दबाव भगत का स्वभाव साध लेता है। तभी बाराह देवी मंदिर दर्शन कर रहे बाराह माता के जाओगे, नहीं तो यदि ऐसी स्थिति जैसी अभी बताई है तो फिर क्या होगा? भगवान रक्षा करे। भगवान ने माया के प्रभाव को खींचा। नारद जी सरकार के शरण में आ गए। जब हरि माया पूरी निवास, जब हरि माया पूरी निवास, नहीं तहरमा मैं राजकुमार, नहीं तहरमा मैं राजकुमार। तब मुनियति सबित हरि चरना, तब मुनियति सबित हरि चरना। कहे पाई तन आरती करना, कहे पाई तन और आरती कोई मृषा हो मम शाप कृपाला, मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा नारद जी ने कहा, प्रभु हमारे सब शाप झूठे हो।
भगवान मुस्कुराए, बोले देवर्षि आज तक तो कहते थे मृत्युलोक में जो वचन दे आए हैं सब सत्य हो, आज कहते हैं झूठे हो। भगत को अपने मुख से कभी किसी को शाप नहीं देना चाहिए। शाप देते ही आपका पुण्य नष्ट होता है और उसके पास शाप जाके लगता है। प्रकृति बड़ी टेढ़ी है, कभी किसी को शाप नहीं दो, क्या लाभ है उसका। आनंद में रहिए। नारद जी ने कहा प्रभु मैंने इतने आपको दुर्वचन कहे, इतना पाप किया व्यवहार से, ये कैसे नष्ट होगा। प्रभु ने कहा जप हो जाए शंकर सतनामा, होई तुरत विश्राम। जाकर भगवान शिव के पवित्र नाम का नमः शिवाय का जप करिए, आपके हृदय को विश्राम की प्राप्ति होगी। आज के बाद से मेरी माया आपको कभी नहीं मिलवाएगी। रुद्र गणों को नारद जी ने शाप दिया था, वो चरणों में आके गिर पड़े। हे नाथ आपने हमको शाप दिया, हमने तो सत्य ही कहा था कि भगवान ने आपको कैसा सुंदर रूप दिया, कन्या क्या देखेगी। उन्होंने कहा आपने जो कहा मैंने वो आपसे कह दिया, अब आप जाओ, मैंने भगवान को भी श्राप दे दिया है। जब धरती पर भगवान अवतार लेंगे उसके पहले आप भी रावण कुंभकर्ण स्वरूप में अवतार लोगे और भगवान आपको सद्गति प्रदान करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। चौथे कारण में सृष्टि के आदि पिता माता मनु शत्रुपा जी को भगवान का वर मिला, इसकी कथा है। मनु जी और शत्रुपा जी ने नैमिषारण्य में कठोर तप किया। भगवान प्रत्यक्ष हुए और मनु शत्रुपा जी को भगवान ने स्वयं अपना पुत्र होके आने का वरदान प्रदान किया। जीवन में तपस्या कभी खाली नहीं जाती। व्रत करो, संकल्प करो, भजन करो, यज्ञ करो, पूजन करो, ये कभी रित नहीं होता। आप थोड़ा करो, अधिक करो, भजन का प्रभाव एक न एक दिन जीवन में अवश्य उपस्थित होता है। इसलिए जितना बन सके करना चाहिए। थोड़ा समय हो थोड़ा करो, अधिक हो अधिक करो, कर को जरूर करना चाहिए। तप का परिणाम जीवन में अवश्य उपस्थित होता है। किया, आया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।